नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक रहस्य से भरे YouTube चैनल सक्सेस टेल में। दोस्तों, इस सृष्टि में हर जीव भगवान की संतान है। हर कोई चाहता है कि भगवान उस पर कृपा बरसाए, उसका जीवन सुखमय बना दे, उसके कष्ट हर ले और जीवन को सफल बना दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी किसी से नाराज हो सकते हैं? हाँ, सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि भगवान उन 5 प्रकार के लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते। चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर लें, मंदिर जाएं या दान पुण्य कर लें, फिर भी भगवान उन्हें कभी आशीर्वाद नहीं देते। तो कौन है ये 5 लोग और क्या आप भी उनमें शामिल तो नहीं? आइए जानते हैं इस गहरे और अनसुने रहस्य को विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी गुप्त बात बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों और उपनिषदों में लिखा है, अहंकार विनाशाय कारणम भवति, अर्थात अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। ऐसे लोग जिन्हें अपने पद, धन, रूप या ज्ञान का घमंड होता है, वे भूल जाते हैं कि यह सब कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, अहंकार छोड़ दे अर्जुन, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप से दूर करता है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि वही सर्वोपरि है, वह दूसरों का अपमान करता है, स्वयं को बड़ा समझता है। ऐसे लोग मंदिर में जाकर भी भगवान से विनम्र भाव नहीं रखते। उनकी पूजा केवल दिखावे के लिए होती है और भगवान ऐसे बनावटी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। यही कारण है कि रावण जैसा विद्वान, महाबली, शिव भक्त भी अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। तो यदि आपके भीतर भी अहंकार सिर उठाए तो उसे वहीं दबा दें, क्योंकि भगवान केवल विनम्र हृदय को ही अपनाते हैं। धोखा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सबसे बड़ा पाप है। किसी की पीठ पीछे वार करना, किसी का भरोसा तोड़ना, झूठ बोलकर किसी को हानि पहुंचाना, ये सभी कर्म अधर्म की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्म चर, अर्थात सदा सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। धोखेबाज व्यक्ति का मन, वाणी और कर्म तीनों भिन्न होते हैं। वो सामने कुछ और पीछे कुछ और करता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा था, जो व्यक्ति छल कपट करता है उसे मेरे लोक में कभी स्थान नहीं मिलता। सच्चाई ये है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन उनके पापों का घड़ा बढ़ता रहता है और जब वो भर जाता है तो भगवान का कोप उन पर टूट पड़ता है। महाभारत में शकुनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने कौरवों को भड़काया, छल किया और अंत में विनाश की आग में जलकर स्वयं भी नष्ट हुआ। तो यदि जीवन में कभी भी धोखे की भावना आए तो उसे त्याग दें, क्योंकि भगवान कभी भी छल करने वाले से प्रसन्न नहीं होते। जिसे हम कृतज्ञ या कृतज्ञन कहते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने उपकार करने वाले का भी धन्यवाद न करे और उन्हें दुख दे। शास्त्रों में कहा गया है, धन्य है स जीवितो लोके यह कृतज्ञ है सदा भवेत्, अर्थात वही व्यक्ति इस जीवन में धन्य है जो सदा कृतज्ञ रहता है। भगवान को सबसे अधिक पीड़ा उस समय होती है जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या उपकार करने वाले का अपमान करता है, क्योंकि वही व्यक्ति जिसने हमें जीवन दिया, सिखाया, हमें कठिन समय में सहारा दिया, यदि हम उसके प्रति अनभिज्ञ हो जाएं तो ये पाप भगवान कभी नहीं क्षमा करते। रामायण में कैकेयी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजा दशरथ ने कैकेयी से अगणित प्रेम किया,
लेकिन कैकेयी ने ही उन्हें अपने पुत्र के वियोग में तड़पा कर मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके पश्चात कैकेयी जीवन भर पश्चाताप करती रही। भगवान श्री राम ने भले ही उसे माफ कर दिया, लेकिन लोक और धर्म में वो कृतज्ञ न मानी जाती रही। इसीलिए हमेशा कृतज्ञ बने, छोटी छोटी चीजों का भी धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि जो कृतज्ञ नहीं वो भगवान का सच्चा भक्त कभी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है, उनका मजाक बनाता है, उन्हें तुच्छ समझता है, भगवान उससे भी कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवद गीता के अध्याय 16 में श्री कृष्ण ने कहा है, दंपो दर्पो अभिमानश्च क्रोध है पारुष्यमेव च, अर्थात दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कटुवाणी से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। अपमान करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों का हृदय दुखाता है, बल्कि वो अपने पाप का घड़ा भी भरता रहता है। शास्त्र कहते हैं, पर पीड़ा सम पाप नहीं, अर्थात दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। उदाहरण के लिए दुशासन और शकुनी, उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, जिसका परिणाम महाभारत के विनाश के रूप में हुआ। यदि जीवन में सुख, शांति और प्रभु की कृपा चाहिए तो अपने शब्दों और व्यवहार को मधुर रखें, क्योंकि शब्द बाण से भी अधिक घाव करते हैं और उसका उपचार भगवान भी तुरंत नहीं करते। शास्त्रों में साफ कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। शास्त्रों में साफ कहा गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो परिश्रमी और कर्मशील होता है। जो व्यक्ति हर काम में टाल मटोल करता है, आलस करता है, केवल भगवान के भरोसे बैठा रहता है, उसकी कोई सहायता नहीं होती। रामायण में भगवान श्री राम ने स्वयं धनुष उठाकर युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को कहा, हे पार्थ, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, जो समय और अवसर को व्यर्थ करता है, उसकी प्रार्थना भी भगवान तक नहीं पहुंचती, क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करना चाहता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हो, तो आप आलस्य और कर्महीनता को त्याग दें, उठें, अपने लक्ष्य के लिए काम करें और फिर देखिए भगवान कैसे आपकी राह आसान करते हैं। तो साथियों, अब आपने जान लिया कि वो 5 प्रकार के लोग कौन हैं जिनसे भगवान भी कभी प्रसन्न नहीं होते। पहला, अहंकारी व्यक्ति। दूसरा, धोखेबाज व्यक्ति। तीसरा, कृतघ्न व्यक्ति। चौथा, दूसरों का अपमान करने वाला व्यक्ति। पांचवा, कर्महीन और आलसी व्यक्ति। यदि इन 5 दोषों में से कोई भी दोष आप में है तो अभी इसी क्षण त्याग दें, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो विनम्र, सच्चा, कृतज्ञ, दूसरों का सम्मान करने वाला और परिश्रमी होता है। और जैसा मैंने वादा किया था, अंत में मैं आपको एक गुप्त सनातन ज्ञान बताता हूँ। शास्त्रों में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर दर्पण में देखकर कहे, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं अपने सभी दोष त्याग रहा हूँ, मैं कर्मशील, विनम्र और सच्चा हूँ, तो उसके जीवन के सारे पाप धीरे धीरे कट जाएंगे। भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शन बन जाते हैं। तो आप भी आज से ये संकल्प लें और जीवन को दिव्यता से भर दें।
यदि आपको ये ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। हर दिन ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी ज्ञान से जुड़े रहिए सक्सेस टेल यूट्यूब चैनल के साथ। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, राधे राधे।